वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा सामने कि आज हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कि माइनस बी प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब है कि भाई क्वाड्रेटिक है तो दो आएंगे ना, तो एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ना डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी का जो फॉर्मूला है यही होता है डिस्क्रिमिनेंट का, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है और फिर रूट देखने को भी कम मिलता है। असल में बच्चे रूट देख देख के डरते भी है ना, तो इससे अच्छा है कि आप पहले बाहर ही सॉल्व कर लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है ना। नहीं तो हर स्टेप में आपको रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, तो रूट देख देख के थोड़ा सा गुस्सा सा आता रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे टॉपिक निकल के आता है नेचर ऑफ रूट। तो अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, 5 4 3 50 60 200, ठीक है ना, वट एवर जो भी, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रियल रूट कहे जाएंगे उसे, ठीक है ना। अगर d की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, रूट्स आर इक्वल, या रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं, मतलब दोनों रूट सेम आएंगे, ठीक है। और अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो है, जीरो से छोटी है, तो मतलब उसे क्या बोलेंगे, नो रियल रूट, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। डी की वैल्यू मान लो अगर जीरो से छोटी है, तो यहाँ डी की वैल्यू माइनस में डालनी पड़ेगी, और नेगेटिव इंटीजर का तो होता ही नहीं है स्क्वायर रूट। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है 11th क्लास में, उसकी बाद में बात होगी, अभी फिलहाल आप लोग 10th में है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमें इसके ना नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, कि इनके रूट का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले वो अपने प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहला वाला है 16x² इक्वल टू 24x प्लस 1। तो पहले इसको इक्वल टू जीरो में बनाएंगे, क्योंकि उस तभी हम एबीसी की वैल्यू ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि उधर लिखा है तो हमने उधर ही एबीसी की वैल्यू ले लेनी है, नहीं। तो अभी हम a इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, इतना मतलब हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, तो इतना एकदम डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस इतनी काफी है कि बस आपको पता है तो आप कर पाएंगे, ठीक है ना। और c इक्वल टू माइनस 1, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है हमारे पास, -24, 4 इंटू ए, वॉट इज ए इज 16 और c इज -1। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है अपना, 576, माइनस और एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें प्लस दे देते हैं। तो ये प्लस हो चुका है, और 16 फोर का कितना होगा, 64। बस मुझे नहीं लगता कि अभी जीरो से छोटा आने वाला है। जीरो, 7 + 7 14, 1 कैरी है 640। तो हमने क्या देखा, d इज ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब क्या बोलेंगे, इसके रियल रूट्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये तो आपको दिख ही गया होगा ऑलरेडी, अपने मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। तो a इज 1, b इज 1 कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज 2, ओके। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a और c और b की वैल्यू हमने डाल दी है, तो -4, तो ये तो नेगेटिव आया है ना d की वैल्यू। तो d हमने देखा कि लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब नो रियल रूट, यानी कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इमेजिनरी रूट्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं नो रियल रूट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो देखते हैं कि a इसमें हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो अपना a हो गया, और b जो है कोफिशिएंट ऑफ x 10, और c का वैल्यू -8√3। अब फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूले को बार बार लिखिए, जब भी ऐसा ना हो जैसे मान लो आप ये पांचों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करने में आपने देखा कि भाई यही तो फॉर्मूला लग रहा है, और आपने बस इसे एक ही बार लिखा, नहीं, आप इसे बार बार लिखो। जब भी यूज करो इसे लिखो, तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। नहीं तो आपको फॉर्मूला याद करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करो उसको लिख लो और उस फॉर्मूले में 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ही लो और 8-10 बार उसको लिखो, ठीक है? तो वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए d इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट थ्री इंटू माइनस 8 रूट थ्री, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। 100, अच्छा माइनस माइनस ये प्लस, 4 8 जा 32 एंड रूट थ्री 3, तो ये कितना हो गया 100। 32 3 जा कितना होता है भाई, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 196 कितना आ गया बेटा ये, तो वही ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब रियल रूट्स, ठीक है ना। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम ए बी सी का वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। ए है हमारा 2, बी है -2√6 और सी है अपने पास 3। तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2√6 स्क्वायर 4 इंटू 2 एंड 3। तो हमने देखा कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √6 का कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली 4 2 जा 8 और ये 3, तो 4 6 जा कितना होता है बेटा 24 एंड 8 3 जा 24। ओ ये तो डी जीरो आ गया। तो डी जीरो का मतलब है कि रूट्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो इक्वल रूट्स होंगे, तो मतलब जो हम निकालेंगे ना फैक्टराइज करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह करके, तो उसके जो आंसर आएंगे वो दोनों वैल्यूज जो है एक्स की सेम रहेंगी। इक्वल रूट का मतलब यही होता है, इसीलिए उनको रिपीटेड रूट भी कहा जाता है। इसका मैंने एक पार्ट नहीं कराया, वो आप खुद करेंगे ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नेचर ऑफ रूट गिवन रहेगा और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी k की वैल्यू फाइंड आउट करने रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक इजी सा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट ही मुश्किल वाली ही पकड़ ली है। मान लो एक और पार्ट होता है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर -2kx-3 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और उसके गिवन है इक्वल रूट। क्या गिवन है इसमें, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब रहेगा कि d की वैल्यू 0 है, हमने पढ़ा है ना अभी कि अगर d की वैल्यू 0 आती है तो उसे हम इक्वल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें इक्वल रूट है तो हम क्या लिखेंगे, वही d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d अपने पास 0 है और b की वैल्यू हो जाएगी -2k एंड 4 इंटू ए इज 1 एंड c इज -3। भाई ना यहाँ पर 1 है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम देखते हैं 0 -2k स्क्वायर इज 4k स्क्वायर। शायद मुझे यहाँ पर प्लस लेना चाहिए था क्योंकि मैंने अपने पास से ही लिया है तो ये गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। और 4 3 जा 12, तो हमने क्या देखा 4 कॉमन आ सकता है तो अंदर क्या बचेगा k स्क्वायर -3, तो ये तो 0 के नीचे चला गया, तो ये क्या बचता है k स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। तो -3 जब उधर जाएगा तो आ जाएगा √3 और ये स्क्वायर जब उधर पहुंचेगा तो आएगा 3, तो एक प्लस और माइनस लगाना जरूरी होता है रूट के बाहर। तो समझ आया ये वाला कैसे हुआ। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, तो देखते हैं कि इसमें क्या ही है। तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को तो हम a लिखने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को हम b लिखेंगे ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, और c का वैल्यू अपने पास है k स्क्वायर, और क्वेश्चन में इक्वल रूट का मतलब है कि d की वैल्यू 0 है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर मतलब b अपने पास है -2 ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे अंदर मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर, ओके। और इधर अपने पास क्या है 0, तो अभी हमने देखा -2 स्क्वायर इज 4 एंड k प्लस 1 होल स्क्वायर -4k स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखो 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया मैंने यहाँ से भी यहाँ से भी, तो वो कॉमन मतलब मल्टीप्लाई में ही कॉमन लिया जाता है। अब वो जब कॉमन लिया है उस कॉमन को लेके हम 0 के नीचे भेज देते हैं, तो मतलब वो 4 कट ही हो गया, अपने पास क्या बचा k प्लस 1 होल स्क्वायर -k स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 0 इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दिया ना उसको, और आगे क्या बचता है k स्क्वायर। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, अपने पास बचा है 2k प्लस 1 इधर आएगा तो -1 2k एंड -1/2 इज इक्वल टू k। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा k का वैल्यू कितना आएगा -हाफ।
क्लियर है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ऑफ टू के माइनस वन। तो पहले हम ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो हो जाएगा वो माइनस टू ऑफ टू के माइनस वन, और सी का वैल्यू हो जाएगा फोर। और डी अपने को गिवन है ही जीरो है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी हम क्या फिट करेंगे, इक्वल रूट का मतलब क्या होता है कि डी की वैल्यू जीरो है, और बी स्क्वायर यानी कि माइनस टू ऑफ टू के माइनस वन होल स्क्वायर एंड फोर इंटू ए इंटू सी। ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या देखा, माइनस टू स्क्वायर हमें फोर स्क्वायर देगा, और अभी टू के माइनस वन का होल स्क्वायर रहता है, और ये हो गया हमारे पास 16 के स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फोर कॉमन है, आपको भी यही लगना चाहिए। फोर कॉमन ले लिया तो अपने पास बचेगा टू के माइनस वन होल स्क्वायर, और फोर कॉमन लेने पर फोर के स्क्वायर बचेगा। ठीक है। अब ये फोर जो है मल्टीप्लाई वाला नीचे चले जाएगा जीरो के, तो ये तो खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। जीरो ऑफ टू के माइनस वन का होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी एंड वन स्क्वायर, और आगे क्या है फोर के स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है इसका भी आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि फोर के स्क्वायर नहीं, थोड़ा सा अलग आएगा, फोर के प्लस वन एंड माइनस फोर के स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। अब अपने पास क्या बचता है, जीरो ऑफ माइनस फोर के प्लस वन। माइनस फोर के इधर आया तो फोर के इज इक्वस टू वन, देन के इज इक्वस टू वन बाई फोर। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब हम थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें ए की वैल्यू ये मिल जाएगी, और ये बी, और ये सी। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि a इक्वल्स टू ले लेते हैं k प्लस वन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल्स टू माइनस टू ऑफ k माइनस वन, सॉरी क्या है ये k माइनस वन, और c का वैल्यू है वन। फिर से वही d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का वैल्यू अपने पास जीरो है, बी स्क्वायर यानी कि माइनस टू ऑफ k माइनस वन, नॉट टू के माइनस वन होल स्क्वायर फोर इंटू के प्लस वन एंड वन। ठीक है ना। अब वही जीरो है, तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा के माइनस वन होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा फोर ऑफ के प्लस वन। तो फोर फोर कॉमन लेके, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में बताया ना मैंने कैसे कॉमन लेके गायब हो जाएगा वो। तो अपने पास बचेगा के माइनस वन होल स्क्वायर एंड के प्लस वन। ओके। तो अब हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन एंड माइनस के माइनस वन। तो देखते हैं क्या क्या टर्म इसमें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो देखिए वन से वन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक वन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अब हमारे पास बचता है कि जीरो इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस टू के, और के कितना हो जाएगा माइनस थ्री के। तो अब इसमें से कॉमन लेंगे के, और अंदर क्या बचेगा के माइनस थ्री। तो के का वैल्यू एक बार जीरो हो जाएगा, और के का वैल्यू एक बार थ्री हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑब्वियसली दो ही आंसर आएंगे ना उसके। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये हमारा हो चुका है, समझ आ गया होगा अच्छे से। ऐसा मत करना कि मतलब ये वाला ये तरीका गलत है कि आपने के स्क्वायर इक्वल टू थ्री के कर दिया, और इस के से ये काट दिया के इक्वल टू थ्री। नहीं, ये गलत है। आपको दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अगर के स्क्वायर बच रहा है इक्वेशन में, तो आपको दो वैल्यूज निकालनी ही पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाली जो है थोड़ी सी अलग है, कि इसमें हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा मतलब के को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना ये वाली, इसलिए तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू के एक्स। ठीक है ना। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर और माइनस के प्लस टू। अब देखिए ए इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे, एक्स स्क्वायर ये रहा, उसका कोफिशिएंट हो गया वन। बी एक्स ढूंढेंगे, एक्स का कोफिशिएंट है टू के। और एक ऐसे नंबर्स जिनमें एक्स नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट यानी कि सी। ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी का वैल्यू जीरो है। बी स्क्वायर अपने पास कितना होगा टू के एंड फोर इंटू वन एंड के स्क्वायर माइनस के प्लस टू। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कितना हो जाएगा, ये फोर के स्क्वायर, और इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर के स्क्वायर प्लस फोर के एंड माइनस एट। तो फिर से ये हमने देखा कि फोर के स्क्वायर से फोर के स्क्वायर तो कट हो गया, फोर के माइनस एट। नाउ फोर के माइनस एट को हमने जब उधर भेजा तो प्लस एट हो गया, और के इक्वल्स टू आ गया एट ओवर फोर।
दैन के इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा के का आंसर आ चुका है। ऑलमोस्ट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कवर कर ली हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आपको करनी है। अगर आपको नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी करा दूंगा। और हम अभी सैटरडे या संडे में एक लाइव सेशन रखेंगे, उसमें हम एक टॉपिक कवर करेंगे। इसी को ही हम लोग देख लेंगे, जो भी डाउट होगा उसमें हम लोग आपको क्लियर करते रहेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलिएगा। आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा, आपके टॉपिक्स क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।